अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक तरीका वोकैबुलरी का याद करने का ये होता है कि आप बहुत सारे नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद आप लोग उसको याद करना स्टार्ट कर दें, जो कि पुराना तरीका था, हम लोग भी करते थे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ इसी की आप लोगों के सामने कि मैं कैसे याद करता था पहले वोकैबुलरी। तो और अब जो एडवांस तरीका है, जो कि तकरीबन मैंने खुद इजाद किया कुछ इंडियंस को देख के, जो सीधी बात है, हम लोग काम नहीं कर रहे और वो लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे। तो ये जो एक बहुत इमोशनल सी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये अभी। देखें, एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी जब मैंने ये तैयारी स्टार्ट की, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, वोकैबुलरी याद करने के लिए मुझे कहा गया कि जी अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हुई तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप पास कर सकते हो। ये बात हकीकत भी है, पर मसला यहाँ पर आता है कि वोकैबुलरी को सस्टेन भी करना है, याद भी करना है, और टू द पॉइंट वोकैबुलरी भी होनी चाहिए, ये किसी ने नहीं बताया। तो मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि वोकैबुलरी याद करने का असल तरीका है क्या, इसको सस्टेन किस तरीके से किया जा सकता है, और क्या ये तरीका जो कि आप लोगों के सामने है, ये मेरी अपनी हैंड राइटिंग है, या आप देख सकते हैं ऐसे मेरे पास 2 से 3 रजिस्टर और हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन मैं ये क्या आपको बताऊं कि कितनी एक स्ट्रगल के बाद ये सारी चीज़ें थी। और मैं अगर इसकी डेट आप लोगों को बताऊं तो ये है 2014, और आपको इस पेपर की कंडीशन से बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर मैं इसको और आप लोगों के सामने दिखाऊं तो ये एक लंबी स्ट्रगल थी जो मैंने इसको याद करने में की, और ये बड़ी मेरे लिए इमोशनल भी है। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लिया आप लोगों का, पर एक तमीद बांधने की कोशिश की कि हम लोग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी वोकैबुलरी में, और अगर वोकैबुलरी सही हो गई तो आपकी अंग्रेज़ी ऑटोमेटिक सही हो जाती है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई मसला नहीं आता, आपको रीडिंग में कोई मसला नहीं आता, आपकी जो राइटिंग होती है वो खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको डिफरेंट वोकैबुलरी पता होती है, डिफरेंट तरीक़ेकार पता होते हैं वर्ड्स को यूज़ करने के। तो इसको सही तरीका है क्या, वो मुझे कब पता पड़ा। देखें, एक तरीका जो हम लोग फॉलो करते थे, जो हमारे आजकल भी टीचर्स फॉलो करवाते हैं, मैं इसको गलत नहीं कहता, हर कोई इंसान अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से बात कर रहा होता है, पर हमें वक्त के साथ चेंज होना है। तो पुराना तरीका ये था कि ऐसे ही आप एक वर्ड लिखें, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, इसके आगे ये लिखें कि जी ये वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद आप उसका सेंटेंस बना लें और उसको रट्टा मारते रहें। ये ज़्यादातर तरीका था। दूसरा जो तरीका कार थोड़ा सा एडवांस हुआ, वो ये हुआ कि लोगों ने चिट्स बनाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेपर फोल्ड किया, मैं आप लोगों को अगर प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो कुछ अगर ऐसा पेपर है तो ऐसे पेपर को फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद इसके 4 टुकड़े कर लिए, ऐसे 4 टुकड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इसके 4 टुकड़े कर लिए लोगों ने। एक के ऊपर वर्ड लिखा, उसके पीछे उसकी मीनिंग लिखी, और ये बहुत सारे आपके पास पेपर्स बन जाएंगे ऐसे। और ये पेपर्स आपने अपने एक एनवलप बना लिया और इसको रिपीट करते गए आगे पीछे करके, और ये आपने प्रैक्टिस ऑन गोइंग रखी। ये भी एक अच्छा तरीका है जो कि वोकैबुलरी के लिए आप लोगों के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, पर जो मेरा तरीका है, जो मैंने अपनी वोकैबुलरी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किया, वो क्या था। और इसकी एक और मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग सी फैक्ट बताऊं कि ये देखें, ये SPSC CCE 2021 का पेपर है जो आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं सर्व कर रहा होता हूँ, तो क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों के पास 4th बैच भी स्टार्ट होने वाला है, STS 5 to 15, ये तैयारी हम लोगों ने करवानी है, और उसके लिए बड़ा ज़ोर शोर से हम लोगों ने एक 4th बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये फ्राइडे को हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग फ्राइडे को अनाउंस करेंगे वो बैच, जो कि बन रहा है 11 तारीख को, बन रहा है 11 नवंबर को। तो इंशाल्लाह ताला वो बैच होगा। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, देख रहा था कि पास्ट पेपर्स में MCQs किस टाइप के आते हैं, क्योंकि मॉक भी हम लोगों ने लेने हैं। और अगर आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देगा। तो मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा था कि 2021 का जब मैं पेपर देख रहा था तो पहली नज़र मेरी इसके ऊपर पड़ी, पहले MCQ पे। तो इसके अंदर सिनोनियम पूछा गया और इनंसिएट एक वर्ड था, इनंसिएट,
जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैं आप लोगों से ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी जो ये वीडियो सुन रहे होंगे वो जानते हैं कि इस बात में 100% सदाकत है कि इस पेपर से पहले ये वोकेबलरी उन तक पहुँच चुकी थी या ये नोट्स बन चुके थे। ऐसा नहीं है कि इस पेपर को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई या ये उनको नोट्स दिए। मतलब ये नोट्स काफ़ी पुराने थे और पेपर बाद में हुआ। तो ये देखें, तरीक़ेकार ये था कि हमने पिक्चर ली, इनंसिएट का पहले मतलब देखा। इनंसिएट का मतलब होता है टू कन्वे क्लियर मैसेज, ठीक है, और ये वर्ब है, सही है, यहाँ तक वो पुराने वाला तरीका। उसके बाद हमने उसकी उर्दू मीनिंग लिखी, जो कि मेरी अपनी ज़ाती मीनिंग हो सकती है, जो कि मुझे अच्छी लगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझ में आए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आए। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने एक पिक्चर, फ़नी पिक्चर हो सकती है, कोई ऐसी पिक्चर हो सकती है जो मेरे दिमाग में रह जाए, तो वो मैंने इसके साथ अटैच की। और मैंने इस चीज़ को फिर क्या किया कि मैंने एक स्क्रीन पे एक तरफ हाथ रखा और मैं सिर्फ पिक्चर देखता रहा। और जब पिक्चर देख के मैंने सोचा कि कौन सा वर्ड था ये जो इससे एफिलिएटेड था, तो वो वर्ड मेरे दिमाग में हमेशा रहा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये पेपर देखा तो मेरे जैसे इसके ऊपर नज़र गई, आधा वर्ड भी नहीं हुआ था, तो मुझे वो पिक्चर क्लिक हुई। पिक्चर क्लिक होने के साथ साथ मुझे वो वर्ड क्लिक हो गया। तो ये समझ लें, एक मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने यही एक बात आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, आप लोगों से शेयर करने के लिए पूरी एक 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाई, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसे नोट्स नहीं बनाएंगे, और इवन मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा नोट्स जो कि हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ है वोकेबलरी याद करने की। और अगर आप ये करते हैं तो आपकी वोकेबलरी इन्हांस होगी, इट्स वेरी श्योर कि ये 100% होगी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से गपशप चलती रहेगी। IR का भी हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जो CSS के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसी चैनल के ऊपर अपलोड होंगे। करंट अफेयर्स को भी हम लोग इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये STS 5 to 15 और जो डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं MCQ से रिलेटेड, उनके ऊपर हमारा सारा फोकस है। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। एक एजुकेशनल सफ़र जो हम लोगों ने पूरी कंट्री के लिए स्टार्ट किया है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोगों के साथ हम बड़े मजबूती के साथ स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, आप लोगों का प्यार चाहिए होगा, जो आप लोग देते हैं उसका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।